एक साधक ने परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज से जिज्ञासा रखी कि स्वामी जी, जीव बंधन से मुक्त कैसे रह सकता है? कर्म के बंधन उसे कैसे घेरे ना, इसकी क्या विधि है? कृपा कर बतलाने का प्रयास करें। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने स्वयं वह विधि बता दी जिससे आप बंधन में आए ही नहीं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मेरे अर्पण करने से जिनसे कर्म बंधन होता है वे शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मुझे अर्पण करने वाला सबसे मुक्त हुआ तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। यदि आप कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान को अपना मानकर, भगवान को अर्पण कर प्रत्येक क्रिया का संपादन करना प्रारंभ कर दें। पूज्य स्वामी जी कहते हैं फिर आप बंधन में नहीं, बंधन नहीं तो कष्ट नहीं, और कष्ट नहीं तो मुक्त मोज की अवस्था में आप जिएंगे। स्वामी जी इस बात को बतलाते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जैसे अग्नि में ठीकरी, पत्थर, काले से काला कोयला भी डाल दो तो वह अग्नि स्वरूप होकर चमकने लग जाता है। ऐसे ही भगवान के अर्पण करने से प्रत्येक वस्तु जो अर्पित है, प्रत्येक क्रिया जो प्रभु को समर्पित है, अर्पक करने वाला, दोनों भगवत स्वरूप होकर चमकने लग जाएंगे। जब आप भगवान से अपनापन जोड़ के प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वस्तु को परमात्मा के निमित्त करना प्रारंभ कर देंगे तो गुण दोष से आप स्वतः मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो सबकी सब विधियां पूजा ही है। फिर ना दोष रहेगा और ना दोष को करने से आपको किसी प्रारब्ध में बंधना होगा। परम पूज्य बतलाते हैं कि एक कथा सुनो। एक सेठ जी थे, गृहस्थ हैं, वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक बार एक साधु, एक महात्मा उनके दर पर आए। साधु मिलकर बड़े प्रसन्न हुए उनसे। साधु ने उनका परिचय पूछा कि आप कौन? सेठ ने बताया, जी मैं ठाकुर जी का हूँ, ये घर ठाकुर जी का है। सेठ ने साधु को अपना सब दिखाने लगे। साधु ने फिर पूछा, ये मोटर किसकी? सेठ बोले, महाराज ठाकुर जी की है। ये चीजें किसकी? सेठ ने विनम्र निवेदन किया, महाराज सब ठाकुर जी का है। ये किसके बच्चे खेल रहे हैं? सेठ जी बोले, महाराज ठाकुर जी के बालक हैं। ये स्त्री किसकी? महात्मा, ये स्त्री ठाकुर जी की है। ये लोग कौन? ये सब ठाकुर जी के हैं। पूरा मकान। देखते देखते ऊपर से नीचे वहां मंदिर का स्थान आ गए। ये मंदिर किसका? सेठ जी के। जैसे ही साधु महात्मा ने ये बात पूछी, सेठ जी बोले, ये ठाकुर जी का है। ये सामान सब ठाकुर जी का है महाराज। ये सोने चांदी के बर्तन किसके हैं? सेठ जी बोले, सब दाता के, सब ठाकुर जी के हैं महाराज। सब कुछ ठाकुर जी के हैं? हाँ जी। ये वस्त्र? सेठ जी बोले, ये वस्त्र भी ठाकुर जी के हैं। ये गहने भी ठाकुर जी के हैं। साधु ने ठाकुर जी की जो मूर्ति लगी थी, विग्रह था, उसकी ओर संकेत करके सेठ जी से बोला, सेठ जी ये किसके हैं? जैसे ही ये प्रश्न सेठ जी से महात्मा ने किया, सेठ जी बड़े पुलक हृदय के साथ गदगद वाणी से बोले, ये मेरे हैं। तात्पर्य, सब कुछ ठाकुर जी के, ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी की वस्तुएं, ठाकुर जी के पदार्थ, किंतु ये जो ठाकुर हैं ये मेरे हैं। परमात्मा को अपना मानना, परमात्मा से संबंध होना, केवल और केवल श्री भगवान को अपना मानना, ये एकमात्र विधि है। परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, ये एक ही विधि है जो जीव को अशुद्धि से, बंधन से मुक्त कर सकती है। मुक्ति की चाहना को भी जीव से मुक्त कर देती है। इसलिए केवल और केवल हर भाई बहन जीवन पर्यंत ये प्रयास करता रहे कि मैं श्री भगवान का हूँ, श्री भगवान मेरे हैं। इस बात को बार बार दोहराइए और भगवान से ये प्रार्थना कीजिए। परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि पुकारिए, नित्य निरंतर पुकारिए कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप केवल और केवल आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, ये बात मैं भूलूं नहीं। जय श्री हरि।